और एनडीए गठबंधन से भी हम लोगों ने मांग रखते रहा है कि भाई जातीय जनगणना हो जाए एक बार पूरे देश में, एक बार फैसला तो हो जाए कि किसकी आबादी कितनी है। भाई जातीय जनगणना पूरा केंद्र अब कराना जा रहा है, फिर से पुनः होगा सब जगह पूरा एक रूप एक तरह से। तो विपक्ष के लोगों से हम कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप उसमें तटस्थ दिखाइए। विपक्ष की बढ़ती मांग के बीच बिहार चुनाव से ठीक पहले सरकार का बड़ा फैसला। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार। इसको लेकर हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो जी हैं। सर, ये जो फैसला लिया गया है सरकार का, कहीं ना कहीं इसे पहलगाम हमले को कवर अप करने के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि मांग तो बहुत पहले से थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बहुत पहले से मांग चल रही थी और हम लोगों ने, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहला बिहार को ऐसा जातीय जनगणना कराया और पूरे देश में ऐसे मांग चल रही थी कि बिहार का सब जगह कराना चाहिए। और इस तरह से पूरे विपक्ष भी और एनडीए गठबंधन से भी हम लोगों ने मांग रखते रहा है कि भाई जातीय जनगणना हो जाए एक बार पूरे देश में, एक बार फैसला तो हो जाए कि किसकी आबादी कितनी है। तो ये हो गया फाइनल। अब किसी को कोई अफसोस नहीं रहेगा, ये कांग्रेस के लोगों में हो चाहे वामपंथी के लोगों में हो, इंडिया गठबंधन और यूपीए गठबंधन, किसी का अब ये नहीं रहेगा कि भाई नहीं हुआ, अब हो गया है। इसलिए सबको स्वागत भी करना चाहिए और उस पर लग जाना चाहिए। ये कल नहीं आवे कि भाई कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है तो गलती आ गया है, ये भी कहने के लिए विपक्ष के पास ऐसा बड़ी मौका रहता है, बोल देगा नहीं हुआ ठीक से, बिहार हो गया तो बोलता नहीं बिहार में भी ठीक नहीं हुआ। भाई जातीय जनगणना पूरा केंद्र अब कराना जा रहा है, फिर से पुनः होगा सब जगह पूरा एक रूप एक तरह से। तो विपक्ष के लोगों से हम कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप उसमें तटस्थ दिखाइए और पार्लियामेंट में जाकर बहस में मत हिस्सा लीजिए कि गलत हो गया, ठीक नहीं हुआ। तो ये करना चाहिए। सर, आप एज एन राज्यसभा बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं और असल में तस्वीर क्या निकल कर आएगी इसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो जातीय जनगणना होने दीजिए, ये जब आ जाएगा तस्वीर सामने पूरे देश के सामने, राज्य वाइज, पंचायत वाइज और फिर उसका गांव वाइज आ जाएगा और उसके बाद उसको जिला और संसदीय जब आ जाएगा तब एक आ जाएगा, पूरा कंक्लूड हो जाएगा कि किस राज्य में, किस देश में, कहाँ कहाँ कितनी आबादी किसका और किस जातियों का है। पहले तो जातीय का समीकरण भी उसमें देखा जाएगा, कौन जात किस जाति में आता है। यहाँ तो देश में इतने जातियां हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन में बैकवर्ड में आएगा, फॉरवर्ड में आएगा कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में आएगा। तो ये सब जब बन जाएगा पूरा, उसके बाद मिलाया जाएगा, उसे जब मिल जाएगा तब एक साथ उसको निकाला जाएगा कितना किस जातियों का आबादी, किस स्टेट में कौन कौन जात किस वर्ग में आते हैं। हर स्टेट में अलग अलग है, हम कहीं आदिवासी हैं, कहीं हरिजन है, कहीं ऐसे बैकवर्ड है, कहीं पिछड़ी जाति, कहीं अग्रणी जाति। तो उसको स्टेट वाइज उसको निकाला जाएगा। स्टेट वाइज निकालने के बाद उसको देश के सामने रखा जाएगा, तब उस स्टेट के आधार पर है उसको आरक्षण का नीति बनेगा। भाई आप उस आधार पर आरक्षण देना चाहिए, केंद्र से मांग किया जाएगा, राज्य उसका प्रस्ताव बनाएगा, राज्य है उसको भेजेगा कि वर्गों का इतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तब केंद्र उस पर विचार करेगा, फिर उस पर ऐसे पार्लियामेंट में आ सकता है, तब फिर फाइनल में जाएगा। सर, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने में, ऐसे में आपके क्या सुझाव रहेंगे सर? देखा जाए तो मतलब सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या रहेगा इस बार? देखिए, सीट बंटवारे का फॉर्मूला हम लोग दो ही वहां हैं, 2-3 और एक छोटे छोटे लोग आ गए हैं साथ में। तो सब लोगों के पास है सो बैठ के सम्मानजनक है सो हम लोग को होगा। अभी से ही चल रहा है कार्यक्रम। तो अभी हमारे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और सब लोग, राज्य अध्यक्ष जो है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का आ रहे हैं। हमारे संयुक्त रूप से ऐसा कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी तो पूरे प्रदेश में एक बार घूम लिए पद यात्रा। उसके बाद अभी है सो दोनों पार्टियों का है सो सामूहिक चारों पार्टियों का सामूहिक हो रहा है, एक साथ कार्यक्रम हो रहा है, एक साथ हम लोग को ऐसा समन्वय बना चल रहा है। कहाँ क्या व्यवस्था होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट बिहार का ऐसा छूट गया है, उसको जोड़ने का काम होना चाहिए, तब हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर सभी काम तेजी से चल रहा है।
लोग विपक्ष के लोग बोलते हैं कि भाई जहाँ एक राज्य में है सो एक भी एयरपोर्ट नहीं है, अब बिहार में सो 4 एयरपोर्ट क्यों दिया जा रहा है, लोगों को तकलीफ भी है। और ऐसे लोग वहां बयां करते हैं और यहाँ कहते हैं हम स्वागत करते हैं, इसे राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ स्वागत करते हैं, वहां विरोध करते हैं पार्लियामेंट में। ये भी देखने को मिलता है। इसलिए चहुमुखी विकास के लिए काम हो रहा है और आगे भी काम होगा नीतीश जी के संरक्षण में। और ऐसे पूरा ऐसे एनडीए एक साथ है बिहार में, और इस समय आने वाला जो चुनाव होगा उसमें देखने लायक होगा। फिर एनडीए की सरकार बनेगी जबरदस्त वोट के साथ। लोग जहां वहीं ऐसा मातंग में है, लोग बोलते हैं ना नीतीश जी इधर रहते तो सब ठीक था, नीतीश जैसे इधर आ गए सब घर ठीक हो गया। अब सोच रहे कि हम कहाँ रहेंगे, कभी अब हम आ सकते हैं कि नहीं कुछ की कुर्सी में, ये चिंता का विषय है। समय समय पर मांग उठती है लोगों के द्वारा कि जिस तरह बिहार में शराबबंदी है झारखंड में भी होनी चाहिए, उसको किस तरह देखिए? देखिए हम लोग तो कहते हैं बिहार में शराबबंदी हो गया, हम लोग कहते थे भाई झारखंड में पहले होना चाहिए था। आज झारखंड में अगर गरीबी है तो उसके पीछे शराब है। यहाँ अभी साफ है शराब, यहाँ शराब सबसे पहले 1 नंबर में बंदी होना चाहिए था। बिहार जैसे राज्यों में राजस्व की घाटा कितना करोड़ का घाटा सह के वहां बंद किया गया, और ये झारखंड में जहाँ सब कुछ है वहां शराबबंदी नहीं है, शराब चल रहा है। अब इसके चलते हमारे आदिवासी गैर आदिवासी सब लोग क्या है, गांव के लोग देखिए बस शाम हुआ दारू पी लेगा, इधर गया उधर दारू पी लेगा, कमाने के लिए कुछ नहीं, दिनों भी पी लेगा। तो यहाँ शराब अगर खत्म हो जाए, दारू बंदी हो जाए, यहाँ नशा दारू बंद हो जाए यहाँ, तो जानते हैं यहाँ उत्थान हो जाएगा झारखंड का। जब तक झारखंड में दारू पीते लोग रहेंगे, पिलाते लोग रहेंगे, तब तक झारखंड वही मतवाला में रहेगा, नीचे रहेगा। कोई मुख्यमंत्री बदल जाए, कोई आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले यहाँ नशाबंदी एकदम, दारू है सब बंद करना चाहिए था, शराबबंदी है सब लागू यहाँ झारखंड में करना चाहिए। 1 नंबर में काम यही होना चाहिए था। आने वाले समय में आपकी सरकार बनेगी तो ये अहम फैसलों में एक रहेगा। ये हम लोग तो अभी भी घोषणा करते हैं कि यहाँ ऐसा एकदम शराबबंदी होना चाहिए, और हमारी सरकार यहाँ आएगी तो भी हम लोग तो तुरंत ऐसे एक्शन में आ जाएंगे और तुरंत ऐसा कह देंगे। देखिए जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पूरे देश में बोला गया था कोई शराब नहीं चलेगा, कहीं शराबबंदी सब पूरा कर दिया गया था। कोई अगर मड़िया दारू पी के आता था, बोलता था मड़िया बाबू पी गा रहे हैं, डर से बोलता था, दारू नहीं पिए कहीं। तो इस तरह से करना होगा सरकार को। एक बार केंद्र सरकार को भी फैसला लेना होगा पूरे देश में कि शराबबंदी हो जाए पूरे देश में। देखिए फिर हो जाएगा। अभी हम लोग अभी बोल रहे हैं जातीय जनगणना चिल्लाते 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 आज हो गया ना। उस तरह से पूरे देश में कहा जा रहा है कि भाई शराबबंदी हो, शराबबंदी हो, शराबबंदी। एक दिन ऐसे ऑर्डर आएगा अंतिम में, नरेंद्र मोदी की सरकार भी वो कह देंगे कि पूरे देश में शराबबंदी, फिर हाईजेक हो जाएगा। अभी बोला कि जो कहता है लोग पार्टी ये ऐसे एनडीए की सरकार सब लागू कर दे रही है, हम लोग क्या करेंगे बाद में, ये स्थिति आएगा। कुछ दिन नहीं देखे थे सीए वाला कानून वाला में कैसे किया जा रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सबको भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आज कुछ हो रहा है क्या? तो बहुत कुछ ऐसा होते रहता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वही मुद्दा लेके अपना कुछ करो, और जब नहीं कुछ होता है चलो आप कोई उपाय नहीं है। नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सह झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो जी। कैमरे के पीछे जसविंदर सिंह।